ले चलते हैं न्यूज़ चैनल बिहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के पिपरिया थाना के कनरपुर अस्मिता हत्याकांड को लेकर अस्मिता के मृतक के लड़की के भाई मुकेश कुमार से हम जुड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि 21 जून को अस्मिता की हत्या हुई थी, 22 जून को मामला दर्ज हुआ था, सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। उसके बाद 28 जुलाई को दिलखुश की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 3 अगस्त को ग्वालियर से मध्य प्रदेश से अमर कुमार घोगी बरियारपुर की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस मामले में अभी भी उपेंद्र सिंह, सास कृष्णा देवी, ननद कल्पना देवी और छोटी इस मामले में फरार हैं। ये लखीसराय जिला प्रशासन से कुछ मांग करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर लखीसराय प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं सर कि हमारा सुरक्षा हो, क्योंकि बार बार हम आपके चैनल के माध्यम से कह चुके कि धमकी मिलता है किसी को केस उठाने के नाम पर, तो कभी ई के नाम पर कभी गुम हो जाओ, नहीं तो कुछ भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक बार चर्चा किए, उसके कुटुंब थे बहनोई, उसके पास की जेवर मेरा बहन का तो था, क्या किया, मैं तो दहेज दिया था, जेवर कहाँ है, तो बोले कि जेवरे बेच के तो हम तुमसे लड़ेंगे। और लड़ेंगे कौन चीज़ से, तो जेवरे बेच के तो लड़ेंगे। हमारे पास तो ऐसा बोल दिया, और लोग के पास बोलते हैं कि जेवर था ही नहीं, जबकि आज के डेट में ही मैं अस्मिता का सारा जेवरा, सारा तो नहीं, सिर्फ गला से ऊपर, मतलब गला का मानिए शरीर के ऊपर भाग का जेवर जो गला का होता है और कान का, आँख का, कान का होता है, उसका जेवर का फोटो हम डाले हैं। और आप फोटो से अनुभव कर सकते हैं कि अस्मिता के पास कितना जेवर था। और उनके बहन खास करके कल्पना और हैं रामचंद्रपुर के 2 बहन, वो भी कहे कि सो जेवरे बेच के तो लड़िए लेंगे, लड़ेंगे कौन जिससे, जो जेवर नहीं देंगे कोई सामान नहीं दे। अरे हम सामान लेना नहीं चाहते, हमारी जब बहन ही मर गई तो हम सामान क्या करेंगे। लेकिन जेवरात तो किसी दूसरे को, जो जिसके काम में आ जाए, कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी गरीब बेटी है, कोई भी उसके सामान है, उसका सामान उसके काम में आ जाए, उस जो खूनी है उसका काम में, उसके घर में सामान का सुख भोग करवाना हमारे समझ से उचित नहीं है। और हम यही चाहते हैं प्रशासन से, और खास करके एसपी महोदय, एएसपी महोदय, और खास करके पिपरिया थाना प्रभारी, चूँकि एसपी महोदय जिला में रहते हैं और खास करके थाना प्रभारी महोदय ही थाना में डील करते हैं, तो खास करके थाना प्रभारी महोदय से नम्र निवेदन है कि हमारा जेवरात और जो भी सामग्री दिए हैं, बर्तन, फर्नीचर वगैरह, उसको निकलवावें और निकलवाने में मेरी मदद करें। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन और सभी का आभार बना रहूँगा। अच्छा, तो जानकार सूत्रों का मानना है कि जिला के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रविरंजन कुमार टंटन जी हैं, उनसे भी सहयोग मांगी जा रही है, क्या करना? मांगने से क्या होगा, सहयोग तो 2 दिन के पहले ही हम मिले थे उनसे, 2 दिन खून हुआ, उसके बाद तो हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कोई ऐसा पहल आज तक वो नहीं किए जो कि मैंने हमारा वहाँ से सामान उड़ जाए। अरे खून तो वो जहाँ तक बोले कि हमको नहीं पता है कि खून हुआ कि नहीं, जांच होना चाहिए, ऐसा वो भी बोले। वो तो मृतक का पोस्टमार्टम के रूम में ही वैसे वहाँ अभी आए थे टंटन बाबू रविरंजन जो चेयरमैन है, लेकिन ऐसा कोई जेवर और इस सब के मामले में कोई पहल तो नहीं किए। अच्छा, दूसरी बात है कि इस घटना में अभी भी शायद 4 लोग फरार चल रहे जी, 4 लोग तो फरार है। क्या करना चाहिए? एसपी साहब से यही कहना है कि उस 4 लोग फरार रहने के कारण ही हमको धमकी मिलता है। ये सोच लें कि 4 लोग, एसपी साहब सब सोच लें कि 4 लोग फरार है, उसी कारण हमें धमकी मिल रहा है और वही लोग दिलवा रहे हैं। अगर चारों अंदर चल जाएगा तो हमको कोई धमकी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले 4 को अंदर कीजिए, उसके बाद कोर्ट का काम है, उसका हम स्वागत करते हैं। क्या करेगा नहीं करेगा वो न्यायपालिका का काम है, लेकिन पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक बल का काम है उसको अंदर करना। केस हुआ, उसको अंदर होना चाहिए। इस मामले में कौन कौन अभी फरार चल रहे हैं? अभी तो मुख्य
अभी तो उस घर का मुख्य गार्जियन उसका माता पिता पढ़ा रहे जो कि दया हमको कहा था, कही थी दोनों के कि तुम्हारा बहन को मार के हम तिलक लेके बेटा को दिखा देंगे। अभी तो मेन वही पढ़ा रहा है। उसके बाद दो गो हुए है बहन जो कि उसमें अरे हमारे को फंसाने का रास्ता था। हम 5 गो बहन है, 5 को फंसाते। 5 बहन और 5 बहन वही है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे ही खुलासा करना चाहता हूँ कि दिलखुश का 5 बहन और 5 बहन वही है, लेकिन मैं सिर्फ 2 बहन का नाम दिया क्योंकि मुझे फंसाना नहीं है। जो पहले से और उस दिन भी था खून में, उसी का मैं नाम दिया। चलिए, तो अभी दिलखुश और उसको अंदर करें, इसी में हम लोग, हमारा भी भलाई है और उनका भी भलाई है। हो सकता है हाथापाई में, अब कहते हैं आपको कि हो सकता है कभी मिल जाए हाथापाई, वही करने लगे तो वो डंडा से मारेंगे तो हम तो बचने का भागने का भी प्रयास करबे करेंगे, छोड़ नहीं देंगे। तो कुछ भी हो सकता है, तो प्रशासन ही नहीं करवाएगा और कौन करवाएगा। ये जो कोई काम हो जाए वैसा कुछ ऐटा चला दे, हम भी मैंने ऐटा चला दे तो फिर मैंने ऐटा का जवाब तो देवे न करेंगे या भागेंगे। और 2 तरफ भी ऐटा चलाने, वो भी 4 आदमी से घेर लगा था, हम तो बचने के लिए ऐटा चलेबे न करेंगे सर। इसका जवाबदारी तो प्रशासन है, हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है। हमारे साथ तो खून हुआ, उसका सही हो, जांच हो, अंदर हो, कोर्ट न्याय करेगा। हम नहीं मानने के लिए तैयार होंगे तब न। चलिए, लखीसराय जिले के पोखरामा अस्मिता हत्याकांड जो कनरपुर की पुतौह थी उपेंद्र सिंह की, तो इस मामले में अभी भी 4 फरार हैं। जैसी कि सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि जो सूचकांक हैं और मृतक अस्मिता के भाई ने यह जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस मामले में जो 4 अभी फरार हैं, उपेंद्र सिंह और पेशर सत्यनारायण सिंह, कृष्णा देवी पति सिंह उपेंद्र सिंह और कल्पना देवी जो सिंह पत्नी लोसियानी जो दिलखुश के बहन है, और एक छोटी मटिहानी थाना के सीमा गांव के हैं। माना जा रहा है कि इन 4 के द्वारा इन्हें बार बार धमकियां दी जा रही है। अब देखा जाना है कि ये मामला कहां तक सच साबित होगी और कहां तक झूठ साबित होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन नुतेश कुमार, न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार से लखीसराय के जिला प्रशासन, लखीसराय के एसपी पंकज कुमार एवं एडिशनल एसपी रोशन कुमार से उन्होंने मांग की है कि मुझे जेवरात और सामग्री मुहैया करवाया जाए तथा 4 जो फरार है उसको सलाखों के पीछे किया जाए। साथ ही इन्होंने एक मसले पर सवाल के जवाब में कहा है कि अपराधी कहां तक दोषी है, कहां तक निर्दोष है, यह जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन इन्होंने यह कहा कि लखीसराय न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो भी सजा दी जाएगी, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और न्यायालय का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि होगा। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।